भुवन चंद खंडूरी को आपने सुना और भुवन चंद खंडूरी ने साफ तौर पे कहा कि उनकी पूरी कोशिश है, उनकी पूरी प्रार्थना है और उन्होंने पूरी कोशिश की। 3 महीने से भी कम का वक्त मिला और उसमें उन्होंने जीत को पूरी तरीके से मुहैया कराने की कवायद की। हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाए, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। ऐसी विडंबना की स्थिति राजनीति में कभी कभी देखने को मिल जाती है। वो बीजेपी जो भुवन चंद्र खंडूरी को सत्ता पर लाके ये सोच रहे थे कि निशंक को हटा के इन्हें लाए हैं, एक स्वच्छ छवि है, इसका फायदा इन्हें मिलेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे जो हैं वो बिल्कुल बीजेपी को चौंकाने बहुत सारे पहलू यहाँ पे हैं मोनिका, इन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास पीएन त्रिपाठी साहब चुनाव विश्लेषक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। त्रिपाठी साहब, जो आंकड़े अब सामने आए हैं, जो आंकड़े अब हमारे साथ सामने आए हैं, उन आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो क्या मानते हैं, जनता जागरूक हो चुकी है और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही है? ये वोट ऑफ परसेंटेज से हम समझ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े आ जाएंगे सामने, इसको क्या कैलकुलेशन कह रहा है आपका? नहीं, निश्चित रूप से जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। भारत का जनमानस, प्रदेश का मतदाता बहुत प्रबुद्ध है, अपने नागरिकों के प्रति जागरूक है और लगातार पिछले चुनावों से प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रति चुनाव वह यह संकेत दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म पर, जाति पर या मसल मनी पावर पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। नहीं, दो पहलू में आपसे शायद यहाँ पे जानना बेहद जरूरी जाएगा। हाँ। आपने कहा मसल पावर, मनी पावर। मनी पावर कितना इन्वॉल्व था, ये हमने देखा कि लगातार गाड़ियां ऐसी पकड़ी जाती थी जिसमें करोड़ रुपए होते थे। हाँ। मनी पावर का इन्वॉल्वमेंट था, चाहे पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक बहुत ज्यादा था। दूसरी बात करें, कास्ट फैक्टर, चुनाव से पहले एजेंडा यही था, दलित वोटरों को लुभाया जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरे अन्य जातियों को लुभाया जा रहा है। ये दोनों फैक्टर तो थे ही इन्वॉल्व। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जाति एक सत्य है, एक सच्चाई है, एक स्थायित्व पहलू है। अभी फिलहाल इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से मुलायम सिंह को, उनकी पार्टी को इतनी भारी अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है, जो संख्या में उनको मतदान हुआ है, जो सीटें उन्हें प्राप्त हुई हैं, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि उन्हें हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों का मत सहयोग प्राप्त हुआ। बिल्कुल, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को रिझाने की भरपूर कोशिश की, जिस तरह से पासे फेंके और जो नतीजे आए हैं, क्या अब राजनीतिक दलों को यह समझ लेना होगा, जो वो वोट बैंक एक अल्पसंख्यक समुदाय को समझकर राजनीति करते हैं, उनका जो नजरिया है उसमें कहीं ना कहीं अब बदलाव लाने की जरूरत है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। और कांग्रेस के लिए तो फैज अहमद फैज साहब का एक शेर याद आता है कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो यहाँ पर हिंदुस्तान वालों की जगह पर कांग्रेस को ये गंभीर आत्ममंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है कि अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि 2014 के चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर आगे उसे बढ़ना है तो उसे जो असाधारण रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो पार्टी के भीतर की समस्याएं हैं। और जब मवाद कहीं गहरे बैठा हो तो शल्य क्रिया करनी पड़ती है। कांग्रेस को अपने लिए शल्य क्रिया करने का समय आ चुका है। ये दूसरे सभी दलों के लिए भी एक संदेश है कि आप सिर्फ चुनाव के ठीक पहले कोई आरक्षण या कोई सुविधा या कोई इस प्रकार का वादा करके अब जनमानस को आप बहुत दिनों तक झुठला नहीं सकते। चलिए एक अलग पहलू पे थोड़ा सा मैं चर्चा चाहूंगा आपसे। यहाँ पर एक फैक्टर जो आप कह रहे थे कि जिस मुद्दे को उठाया, आरक्षण का एक मुद्दा जिस पर लगातार आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा की बात करें या सलमान खुर्शीद की बात करें, उन दो नामों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो एजेंडा कांग्रेस का बिल्कुल साफ था। ट्रम्प कार्ड बनाया गया तो एक कास्ट फैक्टर को बनाया गया नहीं, साथ ही साथ रिलीजन फैक्टर को बनाया गया। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जी देखिए, भारतीय संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान इससे पहले कि मेरा सवाल पूरा हो, मैं एक बार आपको वो सुनाता हूं कि हार के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो एक बार सबसे पहले सुन लीजिए आप। सबसे पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश को मैं बधाई देना चाहता हूं। यूपी की जनता ने उनको समर्थन किया और हमारी डेमोक्रेसी है तो उनको बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात, जरूर मैंने कैंपेन लड़ा है और मैं आगे खड़ा था तो जिम्मेदारी मेरी है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े थे, अच्छी तरह लड़े, मगर रिजल्ट जो आया इतना अच्छा नहीं आया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को हम खड़ा करें और एक दिन हम वहां जीतें। लोग कहते हैं बयान से नुकसान होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो फंडामेंटल्स हैं यूपी में वो कमजोर थे। उन फंडामेंटल्स को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक ये कमजोरी दूर नहीं होगी।
त्रिपाठी साहब, सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं फंडामेंटल हमारे कमजोर थे, संगठन में कमजोरी थी, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। ये बाद में समझ में आए, लेकिन बयानों पर जोर देने की बात ये कह रहे हैं, बयानबाजी ही की गई। आपको नहीं लगता कि बयानबाजियों से ही कहीं ना कहीं जनता भी इनके साथ छोड़ती हुई दिखी? निश्चित रूप से जो बयानबाजी हुई है उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। और देखिए, सार्वजनिक जीवन में भी हर व्यक्ति से एक अपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, दिग्विजय सिंह और कई बार स्वयं राहुल गांधी ने भी अपने बयानों में जिस प्रकार की अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया, वैसी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। वो एक कांग्रेस का शांत, सौम्य और शिष्ट चेहरा हमेशा माने गए हैं। हर व्यक्ति का एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, हर व्यक्ति की एक निश्चित कार्यशैली होती है जिसको हम सिग्नेचर स्टाइल कहते हैं। एवरीबॉडी इज यूनिक इन वन सेल्फ। राहुल गांधी ने इस प्रकार इस चुनाव में अपने चाल चरित्र, चेहरे, जो स्वाभाविक और उनका प्राकृतिक स्वभाव था, उसके विपरीत जाकर कार्य किया और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कार्य करने पर उसका नुकसान। बॉडी लैंग्वेज की ही बात हो रही है, तो जिस तरह से राहुल गांधी दमखम लगा रहे थे, ठीक उसके उलट जो अखिलेश यादव हैं, उनका भी सौम्य चेहरा है, वो भी बिल्कुल यूथ को अपील करने के लिए आए हैं। और कह सकते हैं कि 200 राहुल गांधी की 200 रैलियों पर अखिलेश यादव की 200 किलोमीटर की साइकिल रैली भारी पड़ गई है। उनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। हाँ, निश्चित रूप से इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी से यदि उनकी तुलना की जाती है, और जो कि तुलना होना स्वाभाविक है, दोनों एक स्थापित प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों से हैं, दोनों एक ही प्रदेश के लिए मेहनत कर रहे थे। राहुल गांधी ने भी अपने स्तर पर, इसमें कोई दो राय नहीं, कि काफी मेहनत की, ईमानदारी से कोशिश की, संगठन को, कांग्रेस को बनाकर उसकी संरचना को मजबूत करने का प्रयास किया। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरे पास एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि कास्ट फैक्टर को जिस राज्य में सबसे ज्यादा जाना था, उसे कैसे नकारा गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको राहुल गांधी फैक्टर की बात करके बताते हैं। कुछ रिपोर्ट हमारे पास क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल की 200 रैलियां नाकाम रही, कांग्रेस को यूपी में 4था नंबर हासिल हुआ। गौर करते हैं कुछ उन वजहों पर जिसके कारण पार्टी की लुटिया डूब गई। न 200 सीटें मिली, ना ही 100 सीटें। हाथ उतना भी न लगा जिससे ये उम्मीद जगे कि पार्टी खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के जो फंडामेंटल्स हैं यूपी में, वो कमजोर थे। उन फंडामेंटल्स को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये कमजोरी दूर नहीं होगी। आखिर क्या वजह रही कि राहुल यूपी में फेल हो गए? सत्ता हासिल करने के सपने देख रही कांग्रेस आखिर क्यों 4थे नंबर पर फिसल गई? युवराज राहुल गांधी, सेनापति दिग्विजय सिंह, सिपह सालार सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद, श्री प्रकाश जायसवाल, पीएल पुनिया, रीता बहुगुणा और कई दूसरे। राहुल धुआंधार रैलियां करते गए, खासी भीड़ भी जुटती रही। राहुल ने जिन रणनीतिकारों पर भरोसा किया, उन्होंने इसी को पैमाना बता दिया, जबकि यूपी की जमीनी हकीकत बिल्कुल भी नहीं बदली थी। माया के विकल्प मुलायम हो सकते थे, कांग्रेस नहीं। यह अंदाजा नतीजों के बाद ही राहुल को लगा। शायद ये जमीनी हकीकत ना समझने का ही नतीजा रहा। कभी पार्टी राज्य में राष्ट्रपति शासन की धमकी देती नजर आई, तो कभी चुनाव आयोग को एक के बाद एक ठेंगा दिखाती रही। नतीजा सामने है। राहुल ने अकड़ कर जिस पर्चे को समाजवादी पार्टी के वादे के नाम पर फाड़कर हवा में उड़ा दिया था, वोटर्स ने उन्हीं समाजवादियों के झंडे को बहुत ऊंचा लहरा दिया। एक तरफ कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी, तो दूसरी तरफ था मुस्लिम वोटर्स को लेकर पार्टी का डगमगाता भरोसा। आखिरी मौके पर रिजर्वेशन कार्ड खेला। मुस्लिम तो जुड़े नहीं, अलबत्ता आरक्षण का विरोधी खेमा जरूर पार्टी से दूर छिटक गया। अन्ना का आंदोलन अपनी ही वजहों से टूट गया। शायद कांग्रेसी ये समझ बैठे कि देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। तमाम दूसरे राज्यों के साथ यूपी में कांग्रेस के खिलाफ जो जनादेश आया है, उसे देख पार्टी अब शायद ही दावा कर सकेगी कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं। महंगाई 2009 लोकसभा चुनावों के वक्त भी कम नहीं थी। कांग्रेस ने शानदार वापसी की। पार्टी ये मानकर बैठ गई कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं। कांग्रेस शायद ये भूल गई कि तब यूपीए सरकार से मिल रही तारीख पे तारीख पर फिर भी कुछ भरोसा था।
आखिर देश इस भरोसे पर कब तक कांग्रेस को वोट कर सकता था? ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। बिल्कुल, तो विरोधियों ने लगातार हमले किए थे कि कांग्रेस का हाल बिहार जैसा ही यूपी में होगा और जाहिर है राहुल गांधी को बेहद निराशा मिली है। बहरहाल 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहें हमारे साथ।